मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी आपने सुना स्वामी जी महाराज से लगभग सब गाय के विषय में सब बातें सुनी, तो ज़्यादा कोई कहने की बात तो बाकी रही नहीं। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी महाराज ने गौ रक्षा के लिए कितना प्रयत्न किया। जब भी चुनाव का समय आता था तो स्वामी जी महाराज से लोग पूछते अभी किसको वोट दें, तो एक ही मांग रहती थी कि जो कहे कि हम गौ हत्या बंद कर देंगे उसको वोट दो। और आजीवन इस पर लगे, गौ हत्या और फिर बाद में फिर गौ गर्भपात, इन दो विषयों पर स्वामी जी महाराज ने खूब प्रचार किया, लोगों को प्रेरणा की। जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय स्वामी जी महाराज ने पत्र लिखवाया और उसमें कई बातें लिखी और अंत में ये निवेदन किया कि हमें आपसे आशा है कि आप गौ हत्या और गर्भपात को बंद करेंगे और इस विषय में हमारे व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। पत्र लिखवाया, काफ़ी बड़ा पत्र। तो गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के लोगों ने संपर्क किया और प्रधानमंत्री से समय भी मांगा, समय लिया कि अमुक दिन हम मिलकर बात करेंगे। तो मैं भी साथ में गया था दिल्ली। तो हम गए, सुबह अपने समय से पहले पहुंच गए, रिसेप्शन में बैठे रहे। अब थोड़ी देर में जब देखें कि कोई पूछने वाला ही नहीं है तो फिर जाके पूछें भाई हमारा समय कब देंगे, हमें तो समय लिया हुआ है। तो और कहा बैठो, अब बैठो, आ जाएगा समय, बैठे। तो ऐसे हम पूछते रहे और दिन भर बैठे रहे। आखिर में जाके कह दिया कि भाई आज नहीं मिल पाएंगे। तो अब उनकी क्या मजबूरी रही वही जानते हैं, हम उनको तो दोष नहीं दे सकते। क्योंकि देखा है कि जो ऐसे कुछ प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने पहले खूब विरोध किया गौ हत्या का, आगे रहे, लेकिन जैसी उनको कुर्सी मिली तो मौन हो गए, चुप हो गए। ऐसी क्या मजबूरी है वही जानते हैं, भाई हम कैसे जाने। तो महाराज जी, स्वामी महाराज ने एक ही शर्त रखी थी हर चुनाव में कि किसको वोट दें, तो एक ही शर्त कि गौ हत्या बंद करने की जो बात कहे। और जिस दल से ये आशा थी कि ये गौ हत्या बंद करेंगे, वो आशा भी समाप्त हो गई। जिनको हम हिंदुओं की पक्षपाती पार्टी कहते थे, अब उन्होंने भी, बड़े अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि भी अब हमारे एजेंडे में नहीं है गौ हत्या। तो अब तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। अब कोई कहे कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो गौ हत्या बंद कर उसको वोट दो, तो अब एक भी पार्टी नहीं है तो किसको वोट दें, क्या करें। ऐसी स्थिति में आ गई है। और अब ऐसी स्थिति में अब व्यक्ति हैं ऐसे, वही कर सकते हैं, अपनी चेष्टा कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। जैसे यहाँ श्री बाबूलाल जी जहांगीर जी विराजमान हैं, तो बहुत चेष्टा करते हैं। कई गायों को, हजारों गायों को उन्होंने रोका है कत्ल खाने जाने से और उनको गौशाला में भेजा है। तो ऐसे व्यक्तियों पर ही अब आशा रह गई है। स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी मार्मिक बात कही है और बड़ी रहस्य की विचारणीय बात है। उतना विचार लोग करते नहीं हैं, राजनीतिक पार्टियों की तो बात दूर ही रही।
स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गाय कट रही है तो समझें कि देश की जड़ कट रही है। अब वृक्ष तो दिखाई देता है लेकिन जड़ दिखाई नहीं देती। और अभी का समय क्या है कि वृक्ष को तो खूब सजाया जा रहा है, खूब फूल पत्तियों से, बढ़िया लाइटों से वृक्ष को सजाया जा रहा है। जो दिखता है और लोग भी देख के तालियां बजा रहे, वाह वाह कर रहे हैं कि क्या बढ़िया काम किया, और जड़ कट रही है। इस तरफ ध्यान नहीं। तो उसका क्या परिणाम होगा कि जितना भी सजा लो वृक्ष को, धराशायी होते फिर देर नहीं लगेगी। तो ऐसे महानुभाव जो अपने व्यक्तिगत रूप से गौरक्षा में अपना लगे हुए हैं, अपना जीवन दिया जिन्होंने, वही ऐसे हैं जो वास्तव में देश की सेवा कर रहे हैं, जड़ को पानी दे रहे हैं, जड़ की रक्षा कर रहे हैं। और बाकी लोग तो खाली सजा रहे हैं, पेड़ को, वृक्ष को सजा रहे हैं। दूसरी बात और सोचने वाली है कि वास्तव में जो गाय है, जिसको हम देसी गाय कहते हैं, पहले तो गाय कहते थे, समझ जाते भी गाय है, अब कहना पड़ता है कि ये देसी गाय है, विदेशी गाय। तो वास्तव में जिसको हम देसी गाय कहते हैं वही असली गाय है। जो जर्सी गाय है दूसरी, उसको स्वामी जी गाय मानते ही नहीं थे। स्वामी जी कभी उसका दूध नहीं लेते थे, दूध घी वगैरह कुछ नहीं, देसी गाय का ही दूध वही पीते थे। विदेशी गाय को स्वामी जी कहते थे कि भैंस से भी खराब है, इससे तो भैंस का दूध अच्छा है। कहते कि बिगड़ी हुई भैंस है। और आज प्राय सब जगह पैसों के लोभ से देसी गाय कम होती जा रही हैं और विदेशी गाय, जर्सी गाय ही जगह जगह वही मिल रही, उसी का दूध मिल रहा है। तो चारों ओर से हानि हो रही है अपनी। अभी कुछ दिन पहले एक संत ने मुझे वो व्हाट्सएप से वीडियो भेजा कि देखो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो भी नया बना है, बेचारा गाय की पूजा के, लेकिन बेचारे को गाय भी नकली मिली उसी की पूजा कर रहा है। तो मैंने कहा उनको यही नहीं पता कि गाय है कौन सी है, उनको असली नकली का पता ही नहीं है। जो गाय है बस उनकी पूजा कर रही है। तो गाय के जो लक्षण है कि उसका कुबड़ होता है और गल कंबल होता है, ये गाय का लक्षण है, वो उसमें है ही नहीं। तो इसलिए स्वामी महाराज कहते थे गाय है ही नहीं, वो उसका दूध पीना नहीं चाहिए, पीने से उल्टा रोग आते हैं, तामसिक गुण है उसमें, उनकी प्रकृति भी तामसिक है। लेकिन अब उसी का प्रचार हो रहा है। तो अब ऐसा समय आ रहा है कि गाय भी दुर्लभ हो रही है, गाय का दूध भी दुर्लभ हो ही रहा है। तो ये कलयुग का प्रताप कहेंगे और क्या कहेंगे कि जो हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के स्तंभ हैं, उन्हीं पर ही प्रहार हो रहा है। गाय का दूध, घी, दही, पंचगव्य हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक वो काम में आता है। हर एक शुद्धि में गाय का गोबर, गोमूत्र काम में आता है। और वही जब नहीं रहेगी तो हिंदू संस्कृति का क्या होगा, तो भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। शरीर की, मनुष्य शरीर की महिमा बहुत गाई गई है शास्त्रों में। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो शरीर की महिमा नहीं है, वास्तव में विवेक की महिमा है। अगर शरीर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महिमा शरीर की गाय की है, जिसका गोबर गोमूत्र भी शुद्ध करने वाला। मनुष्य शरीर तो कितना अशुद्ध है, तो शरीर तो वास्तव में गाय का ही उत्तम है। विवेक शक्ति के कारण से मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि इस विवेक शक्ति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है। तो अब और इस विषय में क्या कहें, इस विषय में यही है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सावधानी रखें, गायों की रक्षा करें, और जहाँ तक हो सके देसी गायों का ही संरक्षण करें, उनको जगह जगह उनकी रक्षा करें, उनको पालना करें घर घर में,
आजकल तो रिवाज है कुत्ते पालने का। पहले घर घर में गाय होती थी, अब सरकार की ओर से भी है, गाय घर में नहीं रख सकते। कई जगह ये कानून लागू है, कलकत्ता वगैरह में आप कई जगह कुत्ता रख सकते हैं घर में, गाय नहीं रख सकते। तो इस विषय में बड़ा ध्यान देने की बात है, और स्वामी जी महाराज ने इस विषय में बहुत कुछ कहा है, उसको ध्यान से आप पढ़िए, सुनिए, और अपने अपने क्षेत्र में रक्षा कीजिए। गायों की रक्षा होगी तो हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। गाय कटरी महाराज ने कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। और एक बात और बड़ी कही, वो भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने एक बार ये बात कही कि गाय की महिमा अनंत है। जैसे भगवान की महिमा कहते हैं, भगवान की महिमा अनंत है, तो गाय के लिए महाराज ने कहा कि गाय की महिमा अनंत है। ये भी बड़ी ऊंची बात है। तो अगर हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है तो ये जो हिंदू संस्कृति के खास जो स्तंभ है, अब गंगा खास हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा, गंगा की भी यही दशा हो रही है। बांध बनाया गया तो स्वामी जी महाराज ने उसी में कहा था कि सरकार अपने विनाश के लिए ये गंगा पर बांध बना रही है। और आश्चर्य की बात है कि ये अंग्रेजों के समय ये मांग उठी थी कि डैम बनाने की, तो मदन मोहन मालवीय जी ने और सब ने बड़ा विरोध किया कि नहीं, गंगा पर बांध नहीं बनने देंगे। तो अंग्रेजों ने नहीं बनाया, नहीं बना सके, और वो काम आज़ादी के बाद हिंदुओं ने कर दिया। तो महाराज ने कहा कि ये अपने विनाश की तैयारी कर रहे हैं। तो गीता, गंगा, गाय, ये सब के बड़ी रक्षा की, प्रचार की सबकी बड़ी आवश्यकता है। सब अपने अपने क्षेत्र में करें। नारायण नारायण नारायण।